प्यारे बच्चों, अभी तक हम रिलेशंस और फंक्शंस के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हमारी फर्स्ट यूनिट का लास्ट पोर्शन है बाइनरी ऑपरेशंस। हालांकि मैथमेटिकल फंडामेंटल ऑपरेशंस के बारे में हम अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ चुके होते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं। तो बाइनरी ऑपरेशंस क्या हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो बाइनरी ऑपरेशन एक ऐसा ऑपरेशन है जो एक सेट के दो एलिमेंट्स को इस तरह से ऑपरेट करता है कि जो उसका रिजल्ट है वो उसी सेट में हमें मिल जाए। तो अगर ऐसा ऑपरेशन मिलता है हमें तो उसे हम बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं एडिशन की बात करूं नेचुरल नंबर्स पर, तो ये एक बाइनरी ऑपरेशन है, क्योंकि जब भी मैं दो नेचुरल नंबर्स को ऐड करता हूं तो जो रिजल्टेंट है वो एक नेचुरल नंबर ही आता है। इसलिए हम कहते हैं कि एडिशन ऑफ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज ए बाइनरी ऑपरेशन। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें बाइनरी ऑपरेशन की और इसके सिंबलाइजेशन की बात करें, तो इसका जो सिंबलाइजेशन है या तो इस तरह से ऑपरेशन के तौर पर, या इस तरह से, या सर्कल में डॉट ऐसे हम लिख देते हैं। तो पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन क्या है। ए अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट है तो बाइनरी ऑपरेशन ए क्रॉस ए से ए पर एक फंक्शन होता है, यानी जो फंक्शन की कंडीशंस हैं वो पूरा करता है बाइनरी ऑपरेशन। इसको हम इस तरह से लिख देते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन इज डिफाइंड फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए। पहचान मैंने आपको ये बताई है कि हम कोई भी ऑपरेशन करें दो एलिमेंट्स के बीच में और वो जो रिजल्टेंट है वो उसी सेट का कोई मेंबर मिल जाता है तो हम इसे बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। तो पहले हम ये जानना चाहेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन कोई ऑपरेशन कब होगा और कब नहीं होगा। इसके लिए एक्सरसाइज 1.4 में से मैं कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूं। इससे हमें आइडिया होगा कि कोई ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। इसके लिए हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि एक ऑपरेशन हमें डिफाइन करके दिया हुआ है और हमें बताना है कि ये ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। तो एक ऑपरेशन z प्लस पर डिफाइन किया गया है और इस तरह से डिफाइन किया गया है कि a ऑपरेशन b a माइनस b के इक्वल है। ये एक्सरसाइज फर्स्ट का 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है। z प्लस का मतलब है पॉजिटिव इंटीजर्स। तो अब हमें देखना है कि क्या अगर हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स को लेंगे, उनका ऑपरेशन करेंगे तो जो रिजल्ट है वो z प्लस ही आ जाएगा। अब ऑपरेशन दिया हुआ है a ऑपरेशन b, हर क्वेश्चन में इसका एक अलग मीनिंग होगा। यहां इसका मतलब है a ऑपरेशन b का मतलब a माइनस b का डिफरेंस। तो अब हमें ये सोचना है कि क्या दो पॉजिटिव इंटीजर्स का डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स ही होता है। अगर होता है तो ये बाइनरी ऑपरेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। लेकिन अगर मैं दो पॉजिटिव इंटीजर्स लूं, लेट a इक्वल टू 3 ले लेता हूं और b इक्वल टू 5 लिया, क्योंकि दोनों ही ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। नाउ 3 ऑपरेशन 5 का मतलब होगा 3 माइनस 5। 3 माइनस 5 का मतलब होगा -2, और -2 पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो ऑपरेशन दिया हुआ है ये पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो हम लिखते हैं इट इंप्लाइज दैट इज नॉट
अ बाइनरी ऑपरेशन। लेकिन इसके अंदर आप ये भी बताएंगे कि किस सेट पर नहीं है, नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड प्लस। तो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। अब एक और क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है, ए ऑपरेशन बी का मतलब है इस समय ए इंटू बी, और इस बार भी ए और बी दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स ही हैं। अब हमें देखना है कि क्या हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स ले और उनको मल्टीप्लाई करें तो क्या हमेशा ही पॉजिटिव इंटीजर आएगा। तो ये बात बिल्कुल सही है कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स अगर हम देते हैं तो उनका प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही आता है। इसलिए ये जो ऑपरेशन है ये बाइनरी ऑपरेशन है। हम इसको एक्सप्लेन ऐसे करेंगे, सिंस प्रोडक्ट ऑफ टू positive integers is always a positive integer. Therefore, given operation is a binary operation. तो ये एक binary operation है। तो इस तरह से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। अगला इसी का एक पार्ट है, फोर्थ पार्ट, ये भी जेड प्लस पर ही है, और ऑपरेशन है कि ए ऑपरेशन बी का मतलब है मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी। अब हमें देखना है कि क्या जो रिजल्ट है मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी क्या हमेशा ही पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। तो अगर मैं कोई भी दो इंटीजर लेता हूं जो दोनों डिफरेंट हों तो मॉडुलस होने की वजह से जब भी हम उसको सॉल्व करेंगे हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर ही बाहर निकल कर आएगा। तो ऐसा हमें लगता है कि हमेशा सही है, लेकिन हम किसी भी रूल को तभी स्टैब्लिश करते हैं जब वो यूनिवर्सली ट्रुथ हो। तो लेकिन अगर ए और बी की वैल्यू बराबर है, इफ ए इक्वल टू 2 और बी भी ले लें 2, देन ए ऑपरेशन बी का मतलब होगा मॉडुलस ऑफ 2 माइनस 2, यानी कि 0 का मॉडुलस, और ये है 0। तो 0 पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। इसका मतलब ये जो ऑपरेशन है यह एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो मुझे आशा है कि अब आपको कुछ आइडिया लग गया होगा कि कोई ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। अब मैं बाइनरी ऑपरेशंस में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वो हम समझने की कोशिश करें। जब हम किसी बाइनरी ऑपरेशन को पढ़ते हैं तो हम इन 4 बातों पर ध्यान देते हैं। पहला ये है प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस। तो पहली प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिविटी, जिसे आप क्लास 3rd से पढ़ते आ रहे हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर कोई भी बाइनरी ऑपरेशन इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि उस ऑपरेशन का रिजल्ट उस एलिमेंट के ऑर्डर के चेंज करने से प्रभावित नहीं होता हो, तो इस तरीके के ऑपरेशन को हम कहते हैं कि ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। जैसे आप लोग पढ़ चुके हैं अपनी छोटी क्लासेस में कि जब भी हम दो नंबर्स को ऐड करते हैं तो वो एडिशन किसी भी क्रम में हो, आंसर हमेशा सेम आता है। इसलिए एडिशन ऑफ नंबर्स जो है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि इफ ए बाइनरी ऑपरेशन इज सच दैट A operation B is equal to B operation A,
अगर ए ऑपरेशन बी और बी ऑपरेशन ए दोनों बराबर हो जाए तो हम कहते हैं कि यह कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है या कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहां पर लागू होती है। दूसरी प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी में हमेशा तीन एलिमेंट लिए जाते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि अगर हम तीन एलिमेंट्स किसी भी ऑर्डर में ऑपरेट करें और रिजल्ट हमारा सेम आ जाए तो इस तरह के ऑपरेशंस को हम कहते हैं ये एसोसिएटिव है। यानी अगर हम ए ऑपरेशन बी करें और उसका जो रिजल्ट आए उस रिजल्ट को सी के साथ ऑपरेट करें और इसकी वैल्यू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं कि यह जो ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव है। जैसे कि आप पढ़ चुके हैं एडिशन ऑफ नंबर्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। यानी कि आप तीन नंबर्स लें, उनको किसी भी ऑर्डर में ऐड करें, उनका रिजल्ट सेम ही आता है। इसी प्रकार से आप तीन नंबर लें, उसको किसी भी क्रम में मल्टीप्लाई करें, उनका रिजल्ट सेम आएगा। यानी हम कहते हैं कि मल्टीप्लिकेशन जो है नंबर्स का वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। तीसरी प्रॉपर्टी होती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी या आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर ऑपरेशन को इस ढंग से डिफाइन किया जाता है, ई नाम से हम इसको डिनोट करेंगे, ई इज आइडेंटिटी इफ, अगर मान लो हमने एक ऑपरेशन लिया जिसमें किसी भी आर्बिट्ररी एलिमेंट को, यानी ए को ई के साथ ऑपरेट करा या ई को ए के साथ ऑपरेट करा और रिजल्टेंट वो एलिमेंट खुद ही आ गया, तो हम कहते हैं कि ई जो है इस ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट है। जैसे मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, एडिशन के केस में जब हम एडिशन करते हैं तो आप लोग देखते हैं कि 5 में कोई नंबर ऐड करें 5 आ जाता है, 6 में नंबर ऐड करें 6 आ जाता है, -7 में ऐड करें -7 आ जाता है। वो कौन सा नंबर है? वो 0 है। जैसे 5 + 0 5 है, 6 + 0 6 है, -7 + 0 -7 है। इसका मतलब होता है कि 0 आइडेंटिटी एलिमेंट होता है एडिशन के लिए। आइडेंटिटी का अर्थ है वैसा का वैसा ही, यानी ई के साथ में एक ऑपरेशन करा तो जैसा था वही आंसर में आ गया, यानी कि ए आ गया। तो अगर ऐसा किसी बाइनरी ऑपरेशन के साथ होता है तो उस समय हम कहते हैं कि ई जो है इस बाइनरी ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट है। उसके बाद चौथी प्रॉपर्टी है, ये कंडीशनल प्रॉपर्टी है कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। अगर किसी बाइनरी ऑपरेशन में किसी आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस है तब जाकर हम इनवर्स की बात करेंगे। इफ ए ऑपरेशन बी हम करें और उनका रिजल्ट आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, या बी ऑपरेशन ए करें तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, तो हम कहते हैं देन बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए। बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए, यानी बी ए का इनवर्स कहलाएगा। यानी इस बात को हम ये भी कह सकते हैं कि जो बी है वो ए इनवर्स के बराबर है। और दूसरे शब्दों में कहें तो ए का इनवर्स अगर बी है तो बी का इनवर्स ए है। तो ये चार प्रॉपर्टीज का हम अध्ययन करते हैं जब भी किसी बाइनरी ऑपरेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो आगे जब हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे वो इन्हीं में से किसी प्रॉपर्टीज पर बेस्ड होंगे। कुछ क्वेश्चंस हमारे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के होंगे, कुछ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के होंगे, कुछ बाइनरी ऑपरेशंस के लिए हमें आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स ऑफ गिवन एलिमेंट फाइंड करना होगा।
मैं आज एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पर करवा रहा हूं और हमें सिर्फ इसकी कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी चेक करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हम लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें करना यह है कि एक ऑपरेशन दिया हुआ है और हमें चेक करना है कि क्या ए ऑपरेशन बी जो a माइनस बी के बराबर है इंटीजर्स के सेट पर, ये कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव है। यानी एसोसिएटिविटी और कम्यूटेटिविटी चेक करनी है। ए ऑपरेशन बी है a माइनस बी। पहले हम कम्यूटेटिविटी चेक करते हैं। यहां पर जो सेट जिस पर हमें स्टडी करनी है वो इंटीजर्स का सेट है। तो ए ऑपरेशन बी का मतलब है यहां पर a माइनस बी। तो b ऑपरेशन a का मतलब होगा b माइनस ए। अब आपको ये देखना है कि क्या ये दोनों सेम हैं। तो दोनों सेम तो नहीं है, दोनों में माइनस का फर्क है। तो b ऑपरेशन a जो है b माइनस ए के बराबर है, यानी माइनस ऑफ a माइनस बी के बराबर है। तो b ऑपरेशन a एग्जैक्टली a ऑपरेशन a b के बराबर नहीं है। तो हम कहते हैं कि ये ऑपरेशन कम्यूटेटिव नहीं है। उसके बाद हम एसोसिएटिविटी की बात करें। एसोसिएटिविटी, तो इसके लिए मुझे 3 एलिमेंट लेने होंगे, तीनों इंटीजर्स होंगे। तो मैं पहले फाइंड करूंगा ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। तो ए ऑपरेशन बी का मतलब है ए माइनस बी ऑपरेशन सी। अब इस रूल की हेल्प से हम समझेंगे कि ए माइनस बी ऑपरेशन सी को क्या लिखें। ए ऑपरेशन बी का मतलब था फर्स्ट एलिमेंट माइनस सेकंड एलिमेंट, पहले में से दूसरा एलिमेंट माइनस करें। तो यहां इसका मतलब होगा a माइनस बी में से c को माइनस करें। अब मैं फाइंड करता हूं कि a ऑपरेशन b ऑपरेशन c की वैल्यू क्या होगी। तो पहले हमेशा जहां पर दो एलिमेंट ऑपरेट हो रहे हो उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो ये होगा a ऑपरेशन b माइनस c। अब इसको ऑपरेट करने के लिए तो इसका रूल बनेगा a माइनस फर्स्ट एलिमेंट माइनस सेकंड एलिमेंट, यानी a माइनस बी प्लस सी। अब आप देख सकते हैं ये दोनों डिफरेंट हैं। a ऑपरेशन b ऑपरेशन c ये अलग है इससे, a ऑपरेशन b ऑपरेशन c से। जब दोनों बराबर नहीं है तो हम कहते हैं कि ये जो ऑपरेशन है इज नॉट एसोसिएटिव, एसोसिएटिव नहीं। इस तरह के क्वेश्चंस आप भी कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस आप करें, इससे अगले क्वेश्चंस हम कल वाले लेक्चर में लेंगे। तब तक आप इनके एग्जांपल्स और इन क्वेश्चंस को करें और इन डेफिनेशंस को जो आज हमने बताई हैं उनको समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।